गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुने गए विधायक अभय सिंह द्वारा सदन में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान जनपद की जन समस्याओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित अयोध्या में चिकित्सीय सेवा सहित विद्युत समस्या, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में गड्ढा युक्त सड़कों की समस्या, नरेगा मजदूरों की समस्या, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवंटित पेंशन में बढ़ोतरी की समस्या के साथ लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण भवन की बदहाली की समस्या को मजबूती से सदन में उठाया गया। चर्चा के दौरान उनके द्वारा अधिकारियों पर आरोप भी लगाए गए कि इस सरकार को अधिकारियों के द्वारा गलत फीडबैक देकर सरकार के अच्छे कार्यों को भी आम जनमानस के बीच बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सदन में चर्चा के दौरान उनके द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। उनके द्वारा कहा गया कि उनके कहे गए कथन सरकार को विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए, वो सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी करते हैं। उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी मंत्री को बधाई भी दी गई। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने में उनका विशेष योगदान रहा, लेकिन गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। टेंडर को पास कराने का आग्रह भी किया, जिससे अयोध्या के विकास के साथ साथ उनके विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो सके। तमाम जनहित संबंधी मुद्दे विधानसभा में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह द्वारा उठाए गए, जिनकी सराहना जनपद सहित गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के द्वारा की जा रही है। मिनिस्टर बने ये सब लोग अगर कोई हुए तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की वजह से। आज जेपी एनआईसी सेंटर के देखिए क्या हाल पड़ा हुआ है, बिल्कुल बदहाल है। हम आप लोगों से मांग करते हैं कि उसके लिए कम से कम कुछ बजट की व्यवस्था कीजिए, अच्छी तरीके से चले। कम से कम लोकतंत्र के रक्षक लोग ये देखें किस तरीके से प्रदेश में और देश में लोकतंत्र की रक्षा हुई थी। हम इस सदन के माध्यम से आपसे ये भी मांग करते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों की संख्या बहुत कम रह गई है, बहुत ही कम रह गई, बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। अगर उनको 5,000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा तो उनका बहुत भला हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं और रहते हैं और अपने समाज में विचरण कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं मेडिकल का बजट आपका कम है, भले आप कहीं और कटौती कर लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा बढ़ावा कर लीजिए। रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे हम लोगों के क्षेत्र से लोग आते हैं, फोन करते हैं विधायक जी भर्ती होना है। न लोहिया में कोई भर्ती हो पाता है, न मेडिकल कॉलेज में कोई भर्ती हो पाता है, न पीजीआई में कोई भर्ती हो पाता है। कभी कभी डॉक्टर से हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं विधायक जी क्या करें, कोई मर जाए कोई ठीक हो जाता है, बेड खाली हो तब भर्ती करेंगे। ये बिल्कुल अमानवीय बातें होती हैं उनकी, न कायदे से बात करते न समझते हैं। तो हमारे जो सोच है, जो मैं सलाह देना चाहता हूं आपको कि बेड की व्यवस्था बढ़ जाए, नए अस्पताल बन जाए और कम से कम उन लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं मिल जाए जो कि हम लोगों का मौलिक अधिकार संविधान में भी है। जो जिले के मेडिकल कॉलेज, और हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे जिले में भी राजा साहब मेडिकल कॉलेज है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बिंदु है, हर कोई जाते हैं। ना वहां हार्ट का डॉक्टर है, ना वहां किडनी का डॉक्टर है, ना वहां कोई लीवर का डॉक्टर है, मतलब कोई सुपर स्पेशलिटी सुविधा नहीं है। 6 साल हो गया वहां मेडिकल कॉलेज खुले हुए, लेकिन कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट वहां पे नहीं, ना कोई यहाँ न्यूरो सर्जन है। तो ऐसा नहीं हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो अच्छा काम उसकी हम चर्चा करेंगे। हम पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र जितनी रोडें थी गड्ढा युक्त थी, सबको हम गड्ढा मुक्त कर दिया, इसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन आपसे ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि बहुत से एस्टीमेट हमारे यहाँ बन करके आए, उसको स्वीकृत कर देंगे तो अयोध्या जिले का विकास होगा, आपका भी नाम होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। अयोध्या जिले का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिजली की यही व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर जले रहते हैं, तार जर्जर पड़े हुए हैं। बहुत से जगहों पे आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं आई है। जब चर्चा कीजिए तो कहा जाता है रिवैम्प योजना में ले लिया गया है। पिछले 3 साल से लगातार चल रहा रिवैम्प योजना ले लिया गया है। एक हम चाहते हैं कि एक समयबद्ध व्यवस्था हो जाए कि आखिर ये रिवैम्प योजना कब चालू होगी। 3 साल से अरे टेंडर हो गया, अभी परीक्षण चल रहा है। और उसके बाद जब हमारी बात हुई अधिकारियों से कहे कि कई चरण में होंगे। पहले चरण में तारों देखा जाएगा, दूसरे चरण ट्रांसफार्मर देखा जाएगा। जब ट्रांसफार्मर न जले रहेंगे तो कैसे वहां पे हो पाएगा, कैसे लोग सिंचाई करेंगे। अभी देखिए इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी, वाटर स्टेटा नीचे जाएगा, किसान सिंचाई नहीं करेंगे, जनता त्राही करेगी। हम आपसे कहना चाहते हैं बिजली के मद में थोड़ा भले बढ़ा लीजिए और बढ़ा लीजिए, लेकिन बिजली